हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये क्लास कंपटीशन से रिलेटेड थी और हम पिछली वीडियो में प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, यानी परसेंटेज टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे आज, और कल मैंने उन क्वेश्चन में कुछ आपको क्वेश्चंस ट्राई करने को बोला था कि इनके मान आप निकालिएगा, तो शायद आपने निकाले होंगे। और अब मैं इन क्वेश्चन को आपको करके बताता हूँ। तो जैसे कि हमने 33 सही 1/3% का निकाला था, तो हमें 1/3 प्राप्त हुआ था। 33 सही 1/3% का निकाला था, तो हमें 1/3 प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ही अब इस 9 सही 1/11 का निकालेंगे हम, तो वही मल्टीप्लाई करके करेंगे। 100 99 100 100/11%। अब परसेंट का चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100/11 तो एज इट इज़ रहेगा। परसेंट के हटाने के लिए 1/100 करेंगे, ठीक है। 1/100 करने के बाद में 100 से 100 गया, 1/11, मतलब कि 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। या हमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का जिसमें ये कहे एक संख्या देकर संख्या को 9 सही 1/11% कितना होता है, तो हम उसे 1/11 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका भी वही 100/9 100/9%, वही सेम तरीका है, कुछ नहीं है। बस ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, पर ये क्वेश्चंस जो कि एक लेवल एग्ज़ाम, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर होते हैं ये क्वेश्चंस, और हम उसमें ये सोचते हैं कि इसका क्या करना है अब। तो इस कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि इस प्रकार की कोई भी संख्या आए या परसेंटेज बोलने को कहे, तो हम डायरेक्ट ही 1/11 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस जैसे कि 33 से 1/3% में हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करी है। 9 से 1/11% में हमने 1/11 से कर देंगे। ऐसे 11 से 1/9% में क्या करेंगे, हम 1/9 से कर देंगे। तो हम डायरेक्ट, हमें ना परसेंटेज की दिक्कत आएगी ना किसी पर, हमें बस 1/9 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ऐसे इसका देखें तो वही 50/3, 48 2 50/3%। अब 50/3 एज इट इज़, परसेंट को हटाने के लिए 1/100, 1/6 क्या आया, 1/6। तो ये वैल्यूज़ हैं, हम डायरेक्ट इन क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है इसकी जगह हम डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हम आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे, और जल्दी आंसर, यानी कि ईजिली तरीके से और कम टाइम में आंसर हो जाएगा। तो ये था, शायद आशा करता हूँ आपने किए होंगे, क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। नहीं किए हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं इससे। और पिछले क्लास में हम कुछ टाइप्स कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने, जैसे कि आयत वाला किया था, और किसी संख्या में बढ़ाई परसेंटेज बढ़ाई थी, कितनी परसेंटेज बढ़ाने पर उस संख्या पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है। अब हम उसी टाइप में एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि उसमें तो ये कहा था कि दोनों संख्याएं दी हुई थी, जैसे कि आयत में देखें तो हम लंबाई में परसेंटेज को बढ़ा रहा था, चौड़ाई में परसेंटेज बढ़ा रहा था, उसके बाद में हम क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने कि चीनी है, चीनी के मूल्य में, उन क्वेश्चनों में तो क्या था कि आपको दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी। अब इसमें क्या है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% की, यानी 25% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता, जो कि इस चीनी का उपभोग कर रहा है, वो खरीद रहा है, वो उपभोक्ता कितने प्रतिशत कटौती करे खपत में, कितने प्रतिशत खपत में कटौती करें। अब ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर उपभोक्ता कितने प्रतिशत खपत में कटौती करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, कि उसका खर्च, जो खर्च वो पहले कर रहा था वही रहे, यानी कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे।
अपरिवर्तित रहे। तो ये क्वेश्चन है। हम पहले क्या कर रहे थे कि हमें जैसे कि आयत दिया हुआ था, तो आयत की लंबाई में परसेंटेज की वृद्धि देखने को मिली, चौड़ाई में परसेंटेज की कमी या वृद्धि देखने को मिली, तो उनका हम निकाल कर आंसर, उसके बाद में हम उसका इफ़ेक्ट देख रहे थे कि पहले हमने 100 माना था, उसके बाद में हमें 156 प्राप्त हुआ कि 56% की वृद्धि हो गई है। अब इसमें क्या कहा है कि चीनी के मूल्य में तो 25% की वृद्धि हो रही है, लेकिन उपभोक्ता कितने प्रतिशत की खपत में कटौती करे, यानी कि कमी करे, कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि वो खर्च पहले भी अगर 100 रुपये कर रहा है तो बाद में भी जब 25% चीनी का मूल्य बढ़ गया है तो भी वो 100 ही रुपये या 100% ही यूज करे, कहने का मतलब ये है। तो अब हम आंसर निकालेंगे, तरीका वही रखेंगे, बस इसमें क्या है कि कुछ जगह जहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहे थे वहाँ कुछ वैल्यूज़ का अंतर आएगा और कुछ नहीं है। जैसे कि अभी बोल रहा है चीनी को 100 रुपये खर्च कर रहा था वो, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित रह रहा है और खपत में कटौती करनी है। 100 रुपये वह पहले खर्च कर रहा था जब चीनी का मूल्य नॉर्मल था, 25% की वृद्धि नहीं हुई थी। उसके बाद में चीनी के मूल्य में हो गई 25% की वृद्धि, तो 100 रुपये का 25% कितना हो गया, 25। अब वृद्धि हो रही है तो वही 125, तरीका वही है, 100 से डिवाइड, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इस जगह क्या करते, अगर हमें कमी दे रखी होती कि कितने प्रतिशत की कमी कर रखी है, उसके बाद में खर्च पूछा होता तो हम क्या करते, कमी डालते, बराबर में लिख के यहाँ खर्च निकाल लेते। लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें कमी पूछी है और खर्च दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, खर्च कितना है, 100 था और उसका खर्च अपरिवर्तित रह रहा है, क्वेश्चन में बोला है। तो अपरिवर्तित खर्च का मतलब पहले भी 100 था और अब भी 100 है। तो एक बात समझ में आई कि यहाँ भी 100 आएगा, ये बात समझ में आई होगी आपके कि मूल्य में तो 25% की वृद्धि हो गई, लेकिन खपत में क्या करें कि वो उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि 100 रुपये में पहले खर्च कर रहा था, उसके बाद में अब भी वह 100 रुपये ही खर्च कर रहा है चीनी पर, मतलब 25% की वृद्धि होने पर भी वह 100 रुपये खर्च कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है अपनी खपत में, अपने यूज में कटौती कर रहा है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस जगह को हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x, जिससे कि हमें मान निकालने में क्या दिक्कत नहीं है। x/100 तो हम करेंगे। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में हम x के वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारा यूज पता चल जाएगा कि उपभोक्ता कितनी यूज कर रहा है। फिर उसके बाद में हम कटौती देखेंगे। तो यूज करने क्या करेंगे, 100 से 100 गया, उसके बाद में पक्षांतरण करेंगे इसका, तो 125x = 10,000। ये तो नॉर्मल सा कहें तो एक सॉल्यूशन है जो कि आपको आता है। x = 10,000, 10,000 में 125 का हमने क्या किया, डिवाइड किया। 10,000 का जब 125 में हमने डिवाइड किया है, ये आया 125x = 10,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखें तो x की वैल्यू निकालने के लिए 10,000/125, और यहाँ से अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 क्या है, यूज कर रहा है वो, मतलब कि जहाँ यह x है, इस x की वैल्यू आई है 80। हम किसी भी, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे हम, इस जगह अगर बढ़ाने की बोल रहा था तो बढ़ा के लिख रहे थे, घटाने के लिए बोल रहा था तो घटाने के लिए लिख रहे थे। बट इसमें इस जगह की वैल्यू पूछी है, वैल्यू ना पूछकर, इस यूज को नहीं पूछकर उसने कटौती पूछी कि कितने % की कटौती करें। तो ये तो यूज आया है, 80% तो क्या है, यूज है। अब इस 80% यूज है, यानी कि वो 100% यूज कर रहा था पहले, अब उसमें से 80% ही यूज कर रहा है, तो कितने % की कमी हो गई, 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो ये आंसर होगा आपका। एक बार दोबारा आपको बता दूं, हमने यहाँ से निकाला वैल्यू, x की वैल्यू आई है 80 वैल्यू आ गई है x की। 80 क्या है, यूज करने पर, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 80 आई। 80 क्या है कि जो उपभोक्ता चीनी का उपयोग कर रहा है या यूज कर रहा है वो है 80। तो 80% यूज कर रहा है तो क्या करेगा, वो खपत में कमी करेगा। खपत में कमी कितनी की है, पहले वो 100% यूज कर रहा था,
अब वो 80% यूज कर रहा है, यानी कि अब हम माइनस करें तो हमें प्राप्त होगा 20%, यानी कि 20% की क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। तो ये आंसर होगा हमारा, क्या होगा आंसर, 20% की कमी। समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ की वैल्यू पूछ लिया, हम अब तक यहाँ की वैल्यू निकाल रहे थे। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन तो है, इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में कुछ नई लैंग्वेज में चेंज करता है। इस खर्च अपरिवर्तित की जगह कुछ परसेंटेज दे देता है वो, जैसे कि कुछ बोल देगा कि 8% की वृद्धि हुई है या 5% की कमी हुई है। तो इस प्रकार की कुछ वैल्यूज या कुछ मान बता देगा आपको। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे कि 100 है तो खर्च अपरिवर्तित रह रहा था तो हमने 100 का 100 कर दिया। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि जैसे कि 8% की वृद्धि की बोलेगा क्वेश्चन में, तो क्या करना है हमें 8%, 100 का 8% कितना होता है 8, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108, यानी कि अब 100 की जगह कितना आ जाएगा 8, बस और कुछ नहीं है। वही तरीका, वही सेम, वही सब कुछ है। तरीका आपको याद रखना है कि वैल्यूज़ हम 100% लेंगे, जितने प्रतिशत की वो बढ़ोतरी या कमी की बोल रहा है वो करेंगे, उसके बाद में यहाँ मानना। अभी इसमें इस वैल्यू को पूछे चाहे इस वैल्यू को पूछे, हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम एक इसी टाइप में एक क्वेश्चन और करते हैं। ये टाइप अब किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट जो हमने शुरू में किए थे कि आयत की लंबाई में इतनी % की कमी हो गई, इतनी वृद्धि हो गई, तो उन क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन से है आगे खर्च अपरिवर्तित रह रहा है या फिर ये। अब एक क्वेश्चन से आता है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर कैसे, कि गांव की जनसंख्या, एक गांव है उसकी जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी। कब थी क्या है देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी, उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी, उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होने पर, प्रतिवर्ष हो रही है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, उसके होने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। जनसंख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, कुछ नहीं, तरीका वही है, तरीके अपन चेंज नहीं करेंगे, उसी अनुसार हम करते रहेंगे। बस इसमें क्या है कि वैल्यूज़ दी गई है। अब तक हम क्या मान रहे थे, 100 मान रहे थे उसको कि ये 100 होता है, स्वयं का स्वयं 100% होता है, उस तरीके से मान रहे थे। अब क्या है, इसमें क्या हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई है। अभी हम बोला है कि गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो 3 साल बाद या 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो हम आंसर निकालेंगे। जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, तो यहाँ वो वैल्यू आती है जो कि पुरानी वाली हो, यानी कि पुरानी वाली क्या है 10,000, क्योंकि आगे वाली 3 साल बाद की पूछी है हमसे, ना कि 3 साल पहले की पूछी है। तो 3 साल बाद की पूछी है, इसलिए ये पुरानी वैल्यू आ गई 10,000। अब उसमें क्या करेंगे, वही क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हमें 3 साल तक करनी है, 10% की, और लगातार करनी है। प्रति वर्ष बोला है उसमें, तो लगातार हम 3 साल की वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे 3 साल तक। तो क्या करेंगे, वही कितना होता है 100 का 10%, हम ये 100% ही तो है, हमने क्या वहाँ वैल्यूज 100 लिख दी थी, क्यों, स्वयं का 100% मानकर। लेकिन अब ये क्या है, ये 10,000 का आपको 10% नहीं निकालना है, क्या करना है, ये 100% होती है कोई भी, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 का ही 100% है, तो हमें वैल्यूज़ बस उस हिसाब से करनी है। तो 100% होता है। अब 100% का 100 का 10% कितना होगा, वही 10%, बढ़ाने के लिए बोल रहा है, वृद्धि के लिए वही करेंगे 110/100। ये समझ में आया होगा आपको कि वही। अब इसका नहीं निकालना है हमें कि इसका निकालना हो 10%, क्यों, क्योंकि वो 100% ये स्वयं है। अब ये वैल्यूज़ दे दी, इसलिए हम अब तक 100 मान रहे थे उसको,
तो 110/100 हो गया 10% की वृद्धि पे। अब बोल रहा है 3 साल तक, तो 3 बार करेंगे ऐसे ही लगातार, है ना, 3 साल तक प्रतिवर्ष। बस ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। तरीका वही रखेंगे, आंसर सही ढंग से सही तरीके से निकलेगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करते हैं हम। 4 जीरो से ये 4 जीरो गई, 2 जीरो से देखें तो 2 जीरो गई। अब इसका मल्टीप्लाई करें हम आंसर 11 121 इंटू 110, तो शायद हाँ 13,310। अब क्या पूछा था कि बाद जनसंख्या क्या होगी, तो डायरेक्ट का आंसर आ गया अपना, जनसंख्या क्या होगी। अब इसको ही अगर परसेंट में पूछता या फिर तुलना करने के लिए बोलता इससे, तो अब हम तुलना भी करते। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि 3 वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी, तो क्या होगी, अपना आंसर डायरेक्ट आ गया इसमें। कितना, 13,310। पहले 10,000 थी जनसंख्या, 10% की वृद्धि 3 साल तक लगातार हो रही है, तो ये जनसंख्या कितनी हो गई, 13,310 हो गई। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तरीका हमें अगर याद है, तरीके से हमें करना आता है, बस उस चीज़ को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन कोई इतना बड़ा भारी नहीं आता, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें अगर पता है, अगर हमें समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस अलग टाइप के होंगे, थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे हम। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका बेनिफिट हो सके, सभी तक ये पहुंच सके। और ये है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।